नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक शराबी हूँ। हाय विनोद भाई। हाय हाय अनंत भाई, हाय भाई। ईश्वर की असीम कृपा है, आप सब भाइयों का प्यार है और यार इस परिवार की मदद जो आज भी विनोद शराब नहीं पिया है। 2 साल 2 महीने तो बस भाई कुछ 30 या 15 या 20 दिन हुए हैं कि विनोद सोबर है, शराब नहीं पिया है। ये भाई सब चमत्कार है विनोद की जिंदगी में, बहुत बड़ा चमत्कार कि विनोद 2 साल 2 महीने शराब से दूर है। मैं सच में जो टॉपिक दिया है ना, मैं उसके लिए लायक हूँ या नहीं ये तो मुझे पता नहीं भाई। भाई ए में आने के पहले जो विनोद की लाइफ में जो हुआ है वो तो बहुत खतरनाक खतरनाक हुआ है, पर आज जो मौका मिला है मुझे अपने अनुभव शेयर करने का, होप पाइनर ग्रुप का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। यार मेरे जैसे न्यू कमर को 1 घंटा बोलने का मौका दिया है, और खास करके मैं अनंता भाई की आज जब भी आवाज सुनता हूँ ना यार एक सुकून मिलता है, ठंडक लगती है कलेजे को। यार पता नहीं इनमें कैसे क्या ये सब कुछ है या पहले से है, इतने नरमाई से इतने प्यार से बात करते हैं। इनका वॉइस भी इतना अच्छा है, सच में जनता भाई जब भी सुनता हूँ ना आपकी आवाज अच्छा लगता है। थैंक यू। और जो भाई धीरज भाई जो शेयर कर रहे थे ना, सच में बहुत अच्छा अनुभव है। धीरज भाई का तो भाई थैंक यू बोलता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो पुरानी यादें ताजा हो गई धीरज भाई का अनुभव सुनने के बाद। और जो भाई विषय दिया मुझे, मेरी समस्या से बड़ा मेरा ईश्वर है, जो भाई यहाँ पर आने के पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहने वाला है। पर यहाँ पर आने के पहले मैं बड़ा हुआ था, वो ईश्वर नहीं, क्योंकि मुझे सब लोग अच्छा अच्छा बोल बोल के ना मुझे ही ईश्वर बना दिया था। क्योंकि इस परिवार में अकेला मैं था जो शराब नहीं पीता था, ना सिगरेट लेता था, ना जुआ खेलता था, कोई लत नहीं थी ना। इसी वजह से सब परिवार वाले सब मुझे अच्छा कहते थे। मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मुझे अच्छा कहते थे, मेरे रिश्तेदार तक मुझे अच्छा कहते, इसीलिए यार मैं ही खुद ईश्वर बनता चला गया। पर भाई वो मेरा बड़ापन जो मैं दिखाने दिखाने जाता था वो ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं चला, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे अच्छा समझने वाला और मैं एक अहंकार से भरकर इन लोगों से बोलता था कि यार मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। इन लोगों का मैं शराबीपन देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे बड़े भाई और मेरे पिताजी भाई दोनों भी खतरनाक शराबी यार। उनका शराबीपन आज भी याद आता है ना तो यार शरीर से ना वो बाल खड़े होते हैं, इतना खतरनाक शराबीपन था उनका भी, जो बचपन से मैं देख रहा था। यार इतना सब देखने के बाद मेरे हाथ में शराब आ गई और मैंने ले ली। जब मैंने वो शराब पी ली उसी दिन से मेरा खानडाउन चालू हो गया भाई, उसी दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। वरना ये दिन विनोद की जिंदगी में जो विनोद जो जिंदगी जी रहा था बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। भले ही गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ यार, बहुत गरीब परिवार में पैदा हूँ, फिर भी यार बहुत खुशी थी, बहुत आनंद था और एक अच्छी जिंदगी जीने का एक रास्ता मिल गया था, और उसी रास्ते से विनोद धीरे धीरे चल रहा था। पर यार वो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आ गया, वो जिंदगी पलटने को ना भाई कुछ टाइम नहीं लगता है, एक सेकंड में यहाँ की जिंदगी वहां चली जाएगी। और यार ऐसा ही दिन विनोद की लाइफ में आ गया, क्योंकि मेरी बीवी यार अपने मैके जाकी थी और मेरा पहला लड़का उस दिन जिंदगी में आने वाला था। तो उस दिन यार वो उधर गई थी और मैं इधर था, तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। अकेलापन विनोद को खाए जा रहा था, और यार कहीं से एक मुझे फोन आया और वो बात करने लगी। तो यार वो मेरे लिए तो रॉन्ग नंबर, पर मैं बात कर रहा था, क्योंकि पहले तो कभी मैं किसी और औरतों के साथ या किसी लेडीज के साथ लड़की के साथ मैं बात नहीं करता था। पर यार वो फोन पर बात चल रही थी, अच्छा लग रहा था, मैं भी सुन रहा था, मैं भी बात कर रहा था। पर भाई वो बात ना आधा पौन घंटा तक चली। बाद में यार वो धीरे 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 प्यार होने लगा, और भाई कई दिनों तक फोन पे बातें चली, और यार बातों बातों में इतना खतरनाक लव स्टोरी चालू हो गई, यार दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। भाई कई दिनों बाद मुझे जब उसने अपने घर बुलाया, मेरे घर से ना उसका घर 110 या 90 किलोमीटर इतनी दूरी पर है। मैं वहां पे गया था तो भाई उसने मुझे पहली बार जैसे मैं घर में गया, उसने कुछ खाने पीने के लिए लाया और एक फ्रिज से बियर की बोतल निकाल और मुझे गिलास में डाल के देने लगा। तब भाई विनोद सोचा बहुत कि यार ये शराब ला रही है मेरे पास, मुझे तो ये पीना नहीं है। और मैंने उसे सीधे सीधे मैंने उसे बोल भी दिया, यार मैं शराब बिरा पीता नहीं हूँ। पर उसने कहा कि यार ये शराब नहीं है, बियर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तू बहुत पतला है, दुबला है, थोड़ी थोड़ी लेते रहना, तेरी हेल्थ बनेगी। अरे यार जब उसने मेरे लिए ये बोल दिया कि तेरी हेल्थ बनेगी, तू बहुत अच्छा दिखेगा, तो यार किसे लगता है कि यार मैं बुरा दिख, हर किसी को लगता है ना कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं अच्छा दिखूं, मैं सबको अच्छा लगूं, ये सबको लगता है। यार ये सोच कर मैंने भी ले ली, और भाई जो उसने बोला था ना वैसे ही होता गया। बस 2.5 या 3 महीने में जो मेरे शरीर पे जो वो नहीं था, मैं बहुत दुबला था, हड्डी था, तो यार वो मेरे ऊपर वो मांस आने लगा, चर्बी चढ़ती रही और मैं बहुत मोटा बन गया। क्योंकि वो मैं शराब भी वैसे ही पीता था तब, वो जैसे पीनी चाहिए, जैसे लोगों को पीनी आती है उस तरह से मैं पीता था। कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 दिन, और वो भी ज्यादा नहीं, हाफ बियर कभी कभार एक आधी, इसके ऊपर कभी नहीं। तो यार वो मुझे अच्छी लगी और मेरे शरीर को भी अच्छी लगी, मेरा वेट भी बढ़ गया। तो भाई कुछ दिनों बाद जब मेरी बीवी ने एकदम शॉक हो गई मुझे देख, वो बोलने लगी, अरे बाप रे ये क्या है, इतने बड़े मोटे कैसे बन गए तुम। यार मैंने उसे बताया नहीं कि
कि मैं शराब पी रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा, यार तू इधर है मैं उधर हूँ, अभी अकेला हूँ, खाना पीना बढ़िया चल रहा है, बन गया हूँ। पर भाई धीरे धीरे उसे भी एक दिन मालूम हो गया, मेरी माँ को मालूम, क्योंकि सबसे पहले तो मेरी माँ को ही मालूम। और उस दिन मैं ज्यादा बियर पी के आया था और मेरी माँ ने मुझे बहुत गाली दी और मेरी माँ बहुत रोई, बेचारी बहुत रोई वो, क्योंकि उसे पता था ये अब शराब पी लिया है तो इसकी जिंदगी खत्म है। क्योंकि उसने बहुत दिनों से घर में देखा है शराबीपन, मेरे पिताजी का और मेरे बड़े भाई का, इसलिए बेचारे वो डर डर की जिंदगी जीती। उसे जो खुशी चाहिए, जो घर में प्यार चाहिए, वो नहीं दिखता था, इसलिए बेचारी बहुत रोई, अपना सर पकड़ पकड़ के रोई उस दिन। और यार मुझे गाली देने, ये तूने क्या किया, तुझे मरना है क्या, तूने शराब पी क्यों। पर भाई उस माँ ने जो मुझे वार्निंग दी थी ना, तुझे मरना है क्या, इस बात को मैंने यार सीरियसली नहीं लिया। पर भाई वो जो माँ के मुंह से निकला हुआ शब्द, वो यार आगे चल के 100% सच होने वाला है, ये मुझे पता नहीं। पर भाई धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ती चली। और भाई जो मेरे घर में जो खतरनाक लोग थे दो दो पहले से, यार एक दिन तो ऐसा आया कि मेरे बड़े भाई का और मेरे पिताजी का झगड़ा, मेरे पिताजी को मेरा बड़ा भाई मार रहा, उस दिन यार मेरा भी हाथ मेरे भाई के ऊपर उठा, मैंने अपने भाई को मारा। और यार वो दिन तो बहुत खतरनाक दिन, जब भी वो दिन याद आता है ना भाई, तब दिल बहुत दुखी होता। यार उस दिन मेरे भाई ने सुसाइड की, उसने जहर पी लिया था और उस दिन वो तड़प रहा था यार, वो आंगन में मछली की तरह तड़प रहा था। और यार मैं रो रहा था, यार मेरा भाई मर जाएगा, अब उसे बचाओ कैसे, क्योंकि भाई विनोद बहुत गरीब है यार, जेब में 1 रुपया नहीं, तो यार मैं उसे बचा नहीं सकता था। फिर भाई सचमुच ईश्वर तब भी काम करता था, मेरी समस्या जितनी बड़ी है वो उस ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर मेरी समस्या से बहुत बड़ा है। यार उन रिश्तेदारों की मुझे याद आई, सबके घर गया, मेरे गांव में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार है और भाई सबके सब अमीर है और एक मैं हूँ, मैं गरीब। यार सोचा कोई मेरी हेल्प करेगा, तो भाई गया, मैं सबके घर में गया, सबके दरवाजे पे मैं खड़ा था, आंख से मेरे आंसू टपक रहे और भिखारी की तरह हाथ मेरे आगे खड़े, हाथ फैला के उनके घर में उनसे मांग रहा था, यार 1000 2000 होंगे तो दे दो। पर भाई किसी ने मेरी मदद नहीं की, कम से कम 10 या 12 घर मेरे गांव में है, पर यार किसी ने मेरी मदद नहीं। उस दिन यार मैं उनको इतनी गाली दिया, उस ईश्वर को भी मैंने गाली, और भाई मैं रोते रोते घर आया और घर आने के बाद मैं बीवी के सामने रोने लगा। भाई सचमुच में यार मेरी समस्या से बढ़कर मेरा ईश्वर है, जो मुझे भगवान ने वो बीवी दी यार, इतनी सीधी सादी भोली भाली ईमानदार दी ना, बहुत ही, उसका 1 रुपये का आज भी खर्चा नहीं है, बस वो 2 रोटी खाना खाएगी बस, उसके ऊपर उसने मुझे आज तक कुछ मांगा नहीं। और जैसे शादी हुई ना तब से वो 1 1 रुपया, वो यार वो मटका था पहले, अभी है नहीं, ये पता नहीं किसी के पास, पर वो मेरी बीवी ना एक वो मटका रहता था मट्टी का, उसमें बेचारी 1 रुपया 10 रुपये या 5 रुपये जो भी मिले वो डालती। उस रात उसने वो मटका मेरे सामने लाया और मैंने वो मटका तोड़ा, यार वो 1 1 रुपया मैं गिनने लगा, इतनी भिखारी की जिंदगी में जी रहा था। वो 1 1 रुपया गिन के ना यार 2000 बन गए, तो उस भाई को मैंने हॉस्पिटल लेके गया और यार 3 दिन तक उस भाई को मैं हॉस्पिटल में बेटा सुलाकर उसके बेड के पास में खड़ा रहता था, वो बेड पे मछली की तरह तड़पड़ाता था। और यार मैं उसे पकड़ता था, यार उसने 3 रात में 2 बेड तोड़ दिए बाप, उधर से नर्स आता था, डॉक्टर आते थे, वो चिल्लाते थे कंपाउंडर लोग, बेड तोड़ दिया है। यार वो इतना वो तड़पड़ाता था मछली की जैसे, भाई वहां से तो वो बच गया, क्योंकि यार इतनी बड़ी समस्या मेरे ऊपर आई थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। भाई ये टॉपिक ना विनोद की जिंदगी में बचपन से काम कर रहा है, बचपन से यार, जैसे पैदा हुआ वैसे भी समस्या थी ना मेरी जिंदगी, पर समस्या से बड़ा तो ईश्वर है यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे मेरे भाई की जान बची है उस 1 1 रुपये की वजह से जो मेरे बीवी के पास थे, वरना रिश्तेदारों ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर वो भी नहीं मिलते मुझे 1 1 रुपया मेरी बीवी का, तो यार मैं समस्या क्या समझता, तो कैसे मेरा भाई बचता। फिर भाई वहां से तो वो जिंदा घर वापस आया, फिर उसके बाद वो ना वो समझ सका ना मैं समझ, दोनों का भी शराब पीना चालू है। भाई पिताजी इधर पीते थे, पर उनका पीना थोड़ा अलग था, हमसे तो अलग था, क्योंकि हम हमें उन्होंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, हमें खाना पीना सब खिलाया था। पर यार मुझ में तो वो नहीं था कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। मेरे पिताजी ने मुझे खिलाया, शराब पीते पीते मुझे खिलाया भी है उसने, मुझे जो चाहिए वो भी दिया मुझे। पर यार मैं अपने खुद के बच्चों के लिए मैं वो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा जब बच्चा 6वीं कक्षा में गया तो यार मैं उसे पढ़ाई का खर्चा तक नहीं दे सकता, वो बेचारा मुझसे डरता था। मेरा पहला लड़का ना भाई मुझसे बहुत डरता है, बेचारा वो डर के मारे मुझसे दूर मेरी माँ के पास जाके रहने लगा। और यार शराब के चलते मेरे माँ बाप मुझसे अलग हो गए थे, क्योंकि वो भी मेरे साथ नहीं रहना पसंद करते थे, क्योंकि यार मेरा बीवी के मेरे माँ के साथ तो कभी झगड़ा नहीं हुआ, पर माँ के साथ मेरा ना रोज झगड़ा होता था। यार मैं अपनी माँ को मेरी दुश्मन समझता था, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, मुझे खिलाया पिलाया, छोटा था बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, मैं उसी माँ को गाली देता था यार, हर रोज उससे झगड़ता था। यार एक दिन वो मेरी माँ मुझे छोड़ के ना अलग रहने, तब से लेके यार मेरा बच्चा भी मुझे छोड़ दिया, वो बच्चा भी मुझसे डरता था, वो भी मेरी माँ के पास जाके रहता है, आज भी वो मेरी माँ के साथ ही रहता है। भाई उस टाइम ना विनोद को ऐसे लगा कि यार मैंने ऐसा क्या गलत किया है, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग मुझसे दूर क्यों चले गए। भाई एक मेरा भाई था और मैं, दोनों का घर लग के था, तो भाई
बस दोनों के झगड़े रोज चलते थे। माँ बाप तो चले गए, दोनों भाई है, दोनों भाइयों के झगड़े रोज होते थे। और मेरी माँ दूर से खबर लेती कि मेरे लड़के कैसे है, उनका झगड़ा चल रहा है क्या। यार आने जाने वालों को बेचारों को पूछती थी वो, उसका दिल यार तड़पता था, क्योंकि वो माँ है। पिताजी ने तो भाई बोलना छोड़ ही दिया, क्योंकि हम सुनने लायक ही नहीं थे। और कुछ दिनों बाद फिर से घर में भाई वही हादसा दोबारा हुआ। तब तक मैं भी बहुत शराबी बन चुका था, और मेरे भाई के साथ बिल्कुल बनता नहीं था, दुश्मनी हो गई थी। और उस दिन मेरे भाई ने फिर से वही किया, फिर से सुसाइड की। और उस दिन भाई मेरे भाई को मैंने बचा नहीं सका। ये शराब के पीते मेरे साथ जो हुआ सबसे खतरनाक रॉक बॉटम है। मैं अपने भाई को बिल्कुल बचा नहीं सका, उसके पास भी नहीं गया। वो बेचारा घर में जहर पी के पड़ा है, और यार मैंने देखा भी नहीं। मैं अपने घर में सोया पड़ा हूँ शराब पी। भाई जैसे सुबह हुई, जैसे आँख खुली, देखता हूँ बाहर तो लोगों की बहुत भीड़ है। और मैं यार उस भीड़ में मैं गया, देखा मैंने जाके भाई के घर में, तो मेरा भाई अंदर बेड पर पड़ा है, दरवाजा अंदर से लॉक। उसकी बीवी और बच्चे कहीं जाके छुप गए थे, वो भी घर आए। फिर सुबह दरवाजा तोड़ के अंदर गया तो यार मेरा भाई मर गया। और यार उस दिन उसकी मौत कैसे हुई? ये भाई शराबी की जिंदगी में ना बहुत खतरनाक पल है। बस 100 रुपए, उसने 100 रुपए के लिए अपनी जान गंवाई। शराब पीने के लिए 100 रुपए नहीं मिले उसे, जो उसने अपनी बीवी से 100 रुपए मांगे थे, ये 100 रुपए दे आज मैं शराब पीऊंगा। और उस बीवी ने उसे 100 रुपए नहीं दिए। और यार वो 100 रुपए नहीं दिए, इसीलिए उसने बीवी को मारा, बच्चों को मारा, और यार जहर पी ली। भाई शराबी ना कुछ भी कर सकता है, शराब पी ली किसी का खून तक करेगा। शराबी ना, मैं वो शराबी हूँ जो यार 18 या 20% लोगों में मैं आने वाला शराबी। और मेरा भाई भी वही था यार, जो किसी को मारने को भी डरता नहीं था और खुद मरने को भी, इसलिए उसने सुसाइड कर दी। कि शराब पीना इतनी भी खतरनाक बीमारी हो सकती है यार, ये शराब पीना भी कोई बीमारी है, ये तो पता ही नहीं था भाई। कहीं ना कहीं आज पता है यार, शराब में इंसान कुछ भी कर सकता, किसी का गला भी काट सकता है, कुछ भी। यानी कि शराबी किसी से डरता ही नहीं, उस भगवान से ही नहीं डरता। यार मैं इन दुनिया में रहने वाले लोगों से मैं क्या डरने वाला, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला मैं, सारी दुनिया को खुशी बांटने वाला मैं, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। क्योंकि मैं अपना दिखाने वाला हूँ बड़ापन। यार जब मुझे घर में खाने के लिए दाना नहीं रहता था, तो साला अगर जब में मेरे अगर 1000 2000 रहते थे तो मैं पड़ोसी को देता था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है और मैंने ये काम किया है। यार एक मेरे पड़ोसी की बीवी बीमार थी, और यार घर में कुछ नहीं है, बीवी कमा रही है, घर चला रही है। यार 1500 या 1600 रुपये मेरे जेब में थे, तो मैंने उसे दे दिए, भाई दवाखाने में लेके जा भी। ये है शराब भाई। इधर मेरा भाई मरा था, सब लोग रो रहे थे यार, उसके बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे। पर भाई उसका छोटा बच्चा जो था ना, वो 2 2.5 साल का, उस बच्चे को ये पता नहीं था कि उसका बाप मर रहा है। वो उसे समझ ही नहीं, इतनी कम उम्र में उसका बाप चला गया। और भाई सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार बाबा तू तो भी अभी शराब मत पीना, बंद कर दे, अब तू ही बचा है इस घर में, अगर तू भी शराब पिएगा तो इस घर का क्या होगा। भाई उस टाइम ना मैंने सुना, सबका सुना, क्योंकि यार मेरे सामने मेरा भाई मरा था, तो यार मैंने सबका सुना। और मैंने भी सोचा कि यार अब मुझे शराब नहीं पीनी, अब मुझे शराब बंद करनी। और भाई मैंने दूसरे दिन से शराब बंद की। शराब बंद की, 2 महीने तक मेरी शराब बंद रही। उस परिवार की तरफ मैं ध्यान देने लगा, उनसे के साथ अच्छा बात करता था, मिलके रहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था भाई। पर शराबी किसी की सुनने वाला थोड़ी है यार, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। और एक दिन क्या, बस थोड़ी सी दो दो बातें हो गई मेरी भाभी के साथ, और यार मैं फिर से वही गया जहाँ पे मेरी दवा है। मेरे दर्द की दवा वही है, मेरे खुशी की दवा वही है, मेरे गम की दवा वही शराब। कुछ भी हो जाएगी ना, तो यार मैं दूध पीने या चाय पीने नहीं जाना, मुझे शराब की याद आती। और यार मैं उसी शराब के ठेके पे गया और शराब पी के घर आया। और उस भाभी से मैंने बहुत झगड़ा किया, तब से मैंने साफ बोल दिया कि तुमसे मुझे कोई रिश्ता रखना नहीं है। मैंने रिश्ता ही तोड़ दिया। भाई विनोद की जिंदगी में समस्या और बढ़ती रही और बढ़ती, वो परिवार दूर हो गया, मेरा परिवार इधर रो रहा है। मैं जो छोटी सी खेती करता था, वो मेरी खेती धीरे धीरे बर्बाद हो, सब कुछ जा रहा था विनोद के हाथ से। मेरा बच्चा दूर हो गया, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। यार जो बीवी थी मेरे पास, वो बेचारी हर रोज हर पल रो रो के दिन काट रही, बस खाना खाती थी बेचारी और काम करती, उसे मैं कुछ दे ही नहीं सका। भाई रहने के लिए घर नहीं है, दूसरा बच्चा जिंदगी में आया है यार, उस बच्चे के लिए मुझे कुछ करना है, ये कभी मैंने सोचा नहीं। आज तकदीर वाला हूँ यार कि दो दो लड़की दी है, भगवान ने लड़की नहीं दी है। अगर मैं, ये तो मैं आज सोचता हूँ, अगर भगवान ने मुझे लड़की दी होती तो यार आज उसकी शादी हुई होती, और ये शादी करने की मेरी औकात भी नहीं थी। सच में अगर मुझे पहली लड़की हुई होती ना, तो मैं उसकी शादी भी नहीं कर सकता था। मैं इतना भिखारी हो गया, क्योंकि शराब पीते पीते ना पूरी तरह से मैं बर्बाद हो गया। पर यार वो भगवान ना बहुत आगे की सोचता है, मैं तो शराब तक ही सोचता था मुझे कैसी पीनी मिलेगी, कहाँ से पीऊंगा, कैसी पीऊंगा, कौन सी पीऊंगा। पर यार वो ईश्वर ना सब कुछ सोच के रखता है पहले ही, इसलिए मुझे उसने लड़की नहीं दी। पर यार लड़की तो नहीं दी, फिर जो यार जब मैं बाप बना हूँ लड़कों का, हर किसी को लगता है यार कि कन्यादान अपने हाथों से होना चाहिए। और मेरे भाई को एक लड़का और एक लड़की, ये ना भाई बहुत बड़ा चमत्कार। मेरे भाई को लड़की है और मेरा भाई दुनिया में नहीं है, और वो लड़की की उम्र शादी की हो गई। तो यार मुझे पहली बार जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी, लड़की की सगाई, तो मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि मेरा शराबीपन बढ़ गया था।
और उनके साथ मेरे झगड़े चालू थे, इसलिए मुझे उन्होंने बुलाया नहीं। तो उस दिन मैं खेत में था भाई, बहुत रोया मैं। जिस दिन घर में सगाई चल रही, क्योंकि घर में खेत में मेरे कुछ लोग काम कर रहे थे, और उन्होंने मुझे एक ही बात पूछी, तुम्हें बुलाया नहीं? मैं वैसे ही रोने लगा, क्योंकि मैं उस लड़की का चाचा हूँ और उसका जिंदगी में बाप नहीं है। तो यार ये सब तो चाचा को करना है, और मुझे बुलाया नहीं। इस बात का टेंशन लिया मैंने, और मैं रो रहा था। पर यार मैंने ये सोचा नहीं कि मेरा बर्ताव कैसा है उनके साथ मेरा रहना कैसा है, बात करना कैसा है, उनकी तरफ देखना कैसा है। यार मैं खुद ही एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा था, तो वो लोग मुझे मेहमानों में क्यों बुलाएंगे? यार अगर मुझे बुलाते तो यार मैं वहां पर भी कुछ ना कुछ करने वाला था, क्योंकि इतना घमंडी और अहंकारी मैं बन चुका था। यार मुझे किसी का अच्छा मैं देख ही नहीं सकता। फिर भाई पता नहीं वो भगवान ने क्या क्या योजना बनाई थी कि वो सगाई कुछ ही दिनों बाद टूट गई। और जिस दिन टूटी उस दिन मैं अंदर से हंसने लगा। मुझे पता था ये होने वाला है। पर भाई उस लड़की का बाप जिंदगी में नहीं है, वो बिन बाप की लड़की। जब उसकी शादी टूट तो उस पर क्या गुजरी होगी, ये तक मैं सोच नहीं सकता। अरे भाई की लड़की है ना, तो मेरी लड़की है। जब मुझे उन्होंने बुलाया नहीं तो मुझे मेरी आंख में आंसू आए। जब उसकी एंगेजमेंट टूट गई, जब उसकी सगाई टूटी, तब मेरे आंख से आंसू कहाँ गए? भाई विनोद घमंडी बन चुका था, रोना भूल चुका था। और यार वैसे वो एक साल वो लड़की और एक साल ऐसे ही रही, उसकी शादी नहीं हुई। तो भाई उस एक साल में ना मैं पूरी तरह से शराब पीते ही रहा। मेरे पिताजी भी चले गए, जो एक सहारा था वो भी चले गए। और यार पिताजी का इस दुनिया में ना होना कितनी बड़ी समस्या है, ये मेरे हर भाई को पता है। जिसकी जिंदगी में बाप नहीं है ना, उसे तो अच्छी तरह से पता है कि एक बाप का जिंदगी में ना होना कितनी बड़ी समस्या। क्योंकि मेरे पिताजी मरने के पहले मैं उनके पास जाके 500 रुपए मांगे थे मैंने, और शराब पी थी। और यार जैसे वो कोरोना आ गया, वो कोरोना में 8 दिन मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती थे। और भाई उस दिन मैं भी हॉस्पिटल में जाता था, मेरे दो छोटे छोटे बच्चों को ले, मेरे पिताजी को खाना मेरे बच्चे खिलाते। तो यार उस टाइम मेरे पिताजी कोरोना में थे, और मुझे भी हो गया था कोरोना। और सब लोग घर से दूर रहते थे, हमें भी दूर रहो। और मुझे भी कहा गया था कि तुम भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। पर मैं शराबी था, मैं शराब पीऊंगा सब ठीक हो जाएगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे भाई बच्चों को कुछ नहीं हो, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे मेरे पिताजी को अपने हाथ से खाना खिलाते थे, तो मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। और मैं उस कोरोना की दवा को दवा समझता था, शराब जो कोरोना को खत्म कर देगी, ये शराब। और मैं और शराब पीता था, मैं खुद ही ईश्वर बनने लगा। जो डॉक्टर फेल हो गए वहां पे, वो डॉक्टर की नहीं चलती थी, वहां पर मैं अपनी चला रहा, शराब पीता था, और साथ में जेब में लेके मैं दवाखाने में जाता था, हॉस्पिटल। 8 दिन तक वही किया मैं, और 90 दिन मैं पी के घर में ही पड़ा रहा। उस दिन पिताजी की मौत हो गई। फिर तो मैं अकेला हो गया। फिर तो भाई जिंदगी में समस्या और बढ़ गई। पिताजी थे, कोई बात नहीं थी, कुछ ना कुछ तो था सपोर्ट। पर भाई विनोद का पूरा सपोर्ट ही चला गया। और आज पता चला भाई कि बाप का ना होना कितना बड़ा खतरनाक पॉइंट है ये। यार जिंदगी में बाप नहीं है, क्योंकि जब भी याद आती है ना तो आंख से आंसू आते, क्योंकि उस पिताजी को कुछ मुझे देना था। जो आज मैं जिंदगी जी रहा हूँ, काश वो ये जिंदगी मेरे पिताजी आज देखते तो यार उन्हें थोड़ी खुशी तो मिलती कि यार मेरा लड़का अच्छा है, अच्छा हो गया है। जो उन्हें देखना था वो उन्हें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वो बार बार समझाते थे कि शराब बंद कर दे, अच्छी जिंदगी जी, बहुत सारी बातें बताते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मगर यार आज जब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो पिताजी नहीं, मेरा बड़ा भाई नहीं। अगर वो होता तो आज वो देखता यार मेरा छोटा भाई अच्छा है, क्योंकि भाई उस परिवार के साथ आज मैं अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ। पूरी तरह से बर्बाद हो गया था भाई, कुछ नहीं बचा। मेरी खेती बाड़ी चली, मेरे पैसे खत्म हो गए, एक एक रुपये के लिए मैं मोहताज हो गया। बीवी मेरी रो रही, घर में खाना नहीं मिलता। यार जो औरत कभी पड़ोसी को कुछ देती थी जरूरत गिरे तो, चावल हो या आटा हो, पर यार बाद में मेरी बीवी उनके घर जाके कटोरी में चावल या आटा लेके आती थी, वो भी बेचारी भीख मांग के हमें खाना खिलाती। ये कभी सोचा नहीं मैंने, इतनी बड़ी समस्या घर में चल रही है। पर भाई वो ईश्वर ना घर को चला रहा था। इतनी बड़ी समस्या है कि यार खाना खाने के लिए नहीं है घर में, फिर भी यार घर चल रहा था, हम पेट भर के खाना खा रहे थे, सब कुछ मैनेज हो रहा था। उस ईश्वर ने कभी भूखा सोने नहीं दिया। यार वो कैसे करती थी बेचारी, क्या करती थी, पर वो खाना पकाती थी। ऐसा भाई 8 साल चला मेरे घर में, मेरी बीवी ने 8 साल हम मुझे खाना खिलाया। जब यार उसके ऊपर इतनी बड़ी समस्या है, वो हैंडल कर रही थी, वो घर को चला रही थी, और यार मैं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाता था, और घर में यार झगड़े करता था। अरे 8 साल मैंने उसे अपने माँ बाप से मिलने नहीं दिया, दुश्मनी कर दी। उसके माँ बाप को मैंने अपने घर में नहीं आने दिया। और भाई सब कुछ खत्म होने के बाद जब मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, मैं पूरी तरह से भिखारी बन गया। समाज में मुझे कोई पूछता नहीं था, अगर मैं उनके पास चला जाऊँ तो वो दूर चले जाते थे। यार ये अड़ोसी पड़ोसी मुझसे डरते थे। यार ये गाँव के लोग ना मुझे गुंडा कहते थे। हमारे गाँव में बहुत सारी लेडीज मुझे औरतें मुझे गुंडा कहती। मैं इस तरह से खतरनाक जानवर बन गया, पूरी तरह से मैं भाई जानवर बन चुका था। पर आज यार मुझे एक बात ऐसी याद आई कि यार मैंने आज तक कभी शेयर नहीं, इतना मैं फ्लैशबैक में भाई घुस गया ना आज। यार वो बात मुझे याद आई कि मैं कुत्ते के साथ खाना खाया हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला विनो, मैं अपने खेत में कुत्ते के साथ खाना खाया। मैं इतना खतरनाक कुत्ता बन यार झगड़े में
मारामारी में सबसे आगे रहने वाला, अहंकार इतना भरा है, गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं उस कुत्ते के साथ खेत में खाना खाया हूँ। ये मेरा शराबीपन। मुझे इंसानों में और कुत्ते में फर्क नहीं समझता था, और मैं कुत्ते के साथ खाना खाया। मैं कुत्ते के जैसे शराब पीता, जैसे वो कुत्ता पानी पीता है ना, कहीं पर भी कैसा भी। यार मैं अपनी खाली बोतल ढूंढ ढूंढ के एक एक बूंद निकाल के पिया, और रात 1:30-2 बजे, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, पेट में शराब नहीं है। जब होश आया तो यार शराब की याद आई, अब पीऊ भी कहाँ से। तो यार वो बोरे के पास गया और एक एक बूंद निकाला उस बोतल में, पूरा बोरा भरा था शराब। ऐसा भाई मेरा शराबीपन है। समस्या बहुत आई भाई विनोद की जिंदगी में, और आज भी है। ऐसा नहीं कि आज मैं ए में आ गया, 2 साल 2 महीने कुछ दिन मैंने पूरे कर दिए तो समस्या नहीं है, समस्या है। पर यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि समस्या से बड़ा तो मेरा ईश्वर है, जो मेरी नैया चला रहा है। क्योंकि उस दुनिया से उठा के मुझे यहाँ लाया है, और यहाँ पर मुझे सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये जानने की मुझे परख दिया है। जिस दिन मीटिंग में आना भाई, उस दिन तो मैं बहुत बड़ा भिखारी बन के आया था कि यार जेब में 1 रुपया नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी। जैसे मेरे धीरज भाई ने जब भी शेयर किया तो मुझे याद आया, सच में मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, 1 रुपया जेब में नहीं, इतनी बेकार कंडीशन में मैं मीटिंग में आया था। यार मेरे बदन पे तो यार हड्डी के सिवा कुछ ही नहीं। तो यहाँ पर आके ना आप लोगों को देखा तो मैंने यार सोचने लगा मैं कि यार ये सब लोग इतने शराबी है तो इतने कैसे ठीक ठाक है, इतने सब ठीक ठाक। और मीटिंग खत्म होने के बाद यार सब जन मुझे ऐसे गले लगा रहे कि जैसे यार एक माँ अपने बच्चे को गले लगा। ये प्यार तो कभी मिला ही नहीं विनोद को, इतने साल जिंदगी जिया। अरे यार इतने प्यार से तो बीवी ने गले नहीं लगाया था, पर ये पता नहीं ये कौन कहाँ से है, सब गले लगा रहे हैं। यार मैं बीवी के साथ रहता था, खाता था, पीता था, सोता था, पर कभी उसने इतने प्यार से गले लगाया ही नहीं, क्योंकि घिन आती थी उसे मेरी। क्योंकि मेरा रहना खाना, वो सोना पीना, मेरे शरीर से वो गंदगी बाहर आना, क्या सोचकर गले लगा। यार मैं सेक्स भी करता था तो वो मुंह हटाती थी वो। मैं इतना गंदा इंसान, आखिर मैं कौन सी जिंदगी जी रहा ये मुझे खुद पता नहीं। अपने आप को तो मैं इंसान बोल, क्या वो इंसान की जिंदगी है जो मैं जानवर से खाना खाता था, जानवरों को जैसा बर्ताव करता था। अरे अपने हाथों से मैं अपनी समस्या को इतने बढ़ाता चला। पर यहाँ पर आने के बाद यार ये कदमों का जो प्रोग्राम मुझे दिया भाई, जैसे आया वैसे तो मेरा ध्यान नहीं था, पर यार धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से जब मैं शराब से दूर रहता गया तो भाई तकलीफ भी बहुत ज्यादा हुई। ऐसा नहीं कि शराब छोड़ना बहुत इजी है मेरे लिए, पीना भाई इजी था, पर छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे लिए तो मुश्किल था, क्योंकि मैं 6 दिन दिन भर और रात भर में रोया हूँ यार। पेट में खाना नहीं जाता, पानी तक नहीं जाता था, अगर अंदर गया तो वो भी तो बाहर आता था, हाथ पांव हिलते थे, कहीं मेरा मन लगता ही नहीं यार मैं मर तो नहीं जाऊंगा, यही सोचता था। और भाई 6 दिन मैं बहुत रोया हूँ, क्योंकि ये सब मुझे आपके अनुभव ने मेरी आंख में आंसू जो लाए ना, उसी वजह से मैं रो रहा था। आप सब भाइयों की शेयरिंग सुन सुन के मैं रो रहा था भाई। जब 6 दिन के बाद थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैं मीटिंग में गया और मुझे कहा गया कि ओपन शेयर कर। भाई जिस दिन मैं शेयरिंग किया ना, उस दिन से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, अच्छा लगता था। और भाई धीरे धीरे जो शरीर गया, वो शरीर आता गया, जो पूरा हड्डी था वो आज अच्छा खासा दिखता है। मतलब दोस्तों, खाना पीना खा के यार एक टनाटन बॉडी बनी है 90 दिन में। 90 दिन में मेरा 9 किलो वजन बढ़ गया था, और यार आज देखो तो यार कितना बढ़ गया पता नहीं, क्योंकि आज 85 किलो वेट है मेरा, जब यार ये 45 किलो पे आ गया था। और आज यार 85 किलो वेट। समस्या तो यही बहुत थी विनोद के आगे, घर में खाना नहीं है, कुछ रहने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, यार आगे कैसे चलेगी जिंदगी, ये भी बहुत सोचता था। और कई सारे सीनियर मेंबर्स है जो बोलते थे कि यार एक दिन के हिसाब से तू शराब से दूर रहना, एक एक दिन के हिसाब से तुझे जिंदगी जीनी है, पैसे के पीछे भागना नहीं है, तू खाली मीटिंग कर। जब भी मेरे भाई ने कहा कि मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस, तो भाई यही बातें मेरे दिमाग में क्लिक हो गई कि यार मुझे मीटिंग बंद नहीं कर। और भाई जब से आया हूँ ना, तब से लेके आज तक ऐसा दिन ही नहीं आया मेरी जिंदगी में कि मैंने यार मीटिंग नहीं। यार एक दिन में अगर मुझे 2 या 4 भी मीटिंग मिली ना, तो मैं भाग के जाता हूँ भाई, क्योंकि यही मेरी दुनिया है। अल्कोहलिक अनोनिमस को मैं अपना दिल समझता हूँ यार, अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए, क्योंकि इसके सिवा मैं जी नहीं सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ, ये मुझे पता नहीं था। फिर इस अल्कोहलिक अनोनिमस इस संस्था ने मुझे, मैं इंसान हूँ ये मुझे याद दिलाया। और मेरी जिंदगी जो मैं कैसे जी रहा था, ये मेरी आंखों के सामने उसने आपको खड़ा कर दिया, तो मुझे पता चला जो मेरी आंखों पे पर्दा चढ़ा था वो उतर गया। मैं एक जानवर के जैसे जी रहा था, घर में भी बात करता हूँ तो यार एकदम कुत्ते के जैसे भौंकता था, बीवी को मारना चालू है, बच्चों को गाली देना चालू है, बच्चों को मारना चालू है। हाँ, ये सब याद आ रहा था कि विनोद यार तूने ये क्या किया। और भाई धीरे धीरे विनोद को समझ में आने लगा कि विनोद तेरी समस्या से बड़ा तेरा ईश्वर है, तू अपनी समस्या को और मत बढ़ा। उस ईश्वर को अपने जिंदगी में आने के लिए तो यार वो दरवाजा तो खोल, तो वो ईश्वर तेरे जिंदगी में काम करेगा। जैसे यार मुझे पहला और दूसरा कदम जैसे मुझे दिया है शराब के सामने, मैं बेबस भाई ये तो मैंने मान लिया। जब ये मानने के बाद में भाई धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ने लगा, तो यार जैसे जिंदगी में दूसरा कदम आया, यार कोई ना कोई तो ऐसी बड़ी शक्ति है जो मुझे यार शराब से दूर करे। भाई मैंने हिंदी में तो पढ़ा नहीं है, पर यार मराठी में पढ़ा हूँ, तो कुछ मेरा मेरा मराठी में जाता है
अगर मैं इससे कुछ गलती होती है तो मैं माफी मांगता हूँ सब भाई। तो भाई दूसरे कदम के भरोसे पे यार मैं किसी ना किसी को मानने लगा कि कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरी जिंदगी में काम कर रही है। मैं भाई पहले मैं आस्तिक था, जो मैं भगवान को मानता था, पर यार धीरे धीरे मैं इतना नास्तिक हो गया कि मैं भगवान को गाली देता था। भगवान से मेरा भरोसा उठ चुका था। पर यार तीसरे कदम में डायरेक्ट मुझे जाना है और वो सब कुछ करना है, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल, नामुमकिन था कि यार मैं अपना सब कुछ उस ईश्वर के हाथ में सौंप दूं। ये कैसे हो सकता है? ये कोई कर सकता है? यार वहां पे मेरा आंसर तो ना था। यार मैं इतना सब कुछ तो नहीं कर सकता। तो मेरी भाई समस्या तो और बढ़नी भाई। जब विनोद के पास खाने के लिए मोहताज था तो भगवान दे रहा था। भाई आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आज बंद नहीं। सॉरी भाई, थोड़ा काम आ गया था, थोड़ा 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट, सॉरी भाई। जब रहने के लिए छत नहीं, आज भी नहीं है, टूटे फूटे घर में रहता हूँ। पर जो कुछ भी आज विनोद को भगवान दे रहा है ना, ये बहुत, क्योंकि यार मेरी खेती बाड़ी बंद हो चुकी थी। पर जैसे मैंने तीसरे कदम वो अपनी जिंदगी में लिया है, जैसे मैंने अपनी इच्छा चलाना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता था। आज भाई आप सब लोगों को याद आवाज आ रही होगी, आप सब भाइयों को भेड़ बकरियां मेरी चिल्ला रही है। भगवान ने दिया मेरे लिए गिफ्ट भाई। जो ये में आने के पहले दो थी तो दो ही थे यार, तीसरा नहीं वो हो रहा था घर में। तो यार मैं बेचने चला था, पर मेरे बच्चे ने मुझे रोक दिया कि बेचना नहीं। तो यार उसकी बात मान ली और मैं रुक गया। तो आज ये बहुत सारी भेड़ बकरियां हो गई यार मेरे घर में। बकरी आज 15 बकरियां घर में है। ये मैं सोचता हूँ यार उस ईश्वर ने ना मुझे एक रास्ता दिया है मेरी जिंदगी चलाने के लिए, मुझे एक रास्ता दिखाया है। और भाई उस रास्ते को ना मुझे पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं। क्योंकि ये तो इतना ही दिन है कि मैं एक दिन में, एक साल में मैं अमीर बन जाऊं। पैसे की जरूरत तो यार सभी को है, पर वो कुछ ईमानदारी से आना जरूर। क्योंकि मैं पहले बेईमानी करता था, किसी को भी टोपी डालता था, किसी को उल्लू बनाता था, पर उस सब में यार वो खुशी नहीं मिलती। आज भले ही इस छोटे से घर में रहता हूँ, तो यार पता है आज नहीं तो कल मैंने जो सोचा था कि यार बच्चों के लिए मुझे 2 रूम का तो घर बनाना है, ज्यादा नहीं, पर यार वो आज नहीं तो कल होने वाला है। अगर मैं ऐसे ही एक एक दिन के हिसाब से अगर अपनी ईमानदारी से अगर जिंदा रहूंगा और जीता रहूंगा, तो यार 100% कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि आज भगवान की कृपा से, आप सब भाइयों की मदद से विनोद के घर में ना बहुत खुशी है। जो मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता था, 6 साल की उम्र से मुझसे अलग रहता था, वो बच्चा मेरे पास आ चुका है। और आज वो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा है बाहर जाकर। और जो मेरा छोटा लड़का है, जो सुनता नहीं था, आज वो वही लड़का मेरी जिंदगी में ईश्वर बन के मेरे साथ काम कर रहा है। क्योंकि वो 2 बकरियों की आज इतनी बकरियां बन चुकी है, तो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी बात को मैंने सुना। और भाई जो खेती बाड़ी मेरी बंद हो चुकी थी, वो खेती बाड़ी आज धीरे धीरे चल रही है भाई। इतना तो नहीं कि यार विनोद तेरा सब ठीक हो गया, पर भाई मेरी जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए इतना बहुत यार, पेट भरने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत नहीं है, या जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों से आज यार समझ लेता हूँ यार, मेरी जिंदगी जितनी मुझे जीने के लिए जरूरी, जितना मेरे लिए पैसा है, जितना मेरे लिए खाना है, उतना तो भगवान मुझे दे रहा है। यार मुझे लालच बुरी बला है, वो मुझे लेना नहीं। तो भाई ये जो टॉपिक है वो तो बहुत खतरनाक टॉपिक है भाई। क्योंकि इतना खतरनाक टॉपिक तो यार विनोद कभी शेयर नहीं कर, क्योंकि मेरी इच्छा से बड़ा मेरा ईश्वर। और यार उस ईश्वर के बारे में तो इतना सब कुछ ये विनोद जानता नहीं है, पर मुझे ऐसे अनगिनत हादसों से मुझे बचाए रखा। और अल्कोहलिक अनोनिमस इस संगठन में मुझे लाके बिठाया, और आज आप सब भाइयों के साथ बात कर रहा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ। ये तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि वो ईश्वर बहुत बड़ा है। और आगे क्या है मेरी जिंदगी में, क्या करना है, क्या होने वाला है, ये भी उस ईश्वर को पता है। इसलिए भाई मैं ईश्वर के साथ ही अपना कनेक्ट होने का कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैं उसके हवाले अपनी जिंदगी करता जाऊंगा, भाई उतनी मेरी जिंदगी सरल होती जाएगी। और बस भाई ये एक रास्ता जो भगवान ने दिखाया, उस रास्ते को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। और धीरे 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 अपनी जिंदगी उसी रास्ते से चलाने की कोशिश करता हूँ। बस आज के दिन तो भाई इतना भी उनके लिए बहुत कुछ है कि भगवान जो दिया है मैंने वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। समस्या तो भाई हर रोज है, पर समस्या से बड़ा मेरा वो ईश्वर है, इसके बारे में मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। आज कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ज्यादा टाइम हो गया भाई, थैंक यू। लड़का भी आवाज दे रहा है, सॉरी। थैंक यू भाई।